तुम इस रिश्ते से ओके कैसे हो सकती हो अनुपमा? वैसे ही जैसे मैं आपके और काव्या के रिश्ते के साथ हुई थी। अब शादीशुदा होकर 3 बच्चों के पिता होकर इस उम्र में अगर किसी से प्रेम कर सकते हैं तो मेरे बेटे को किसी से प्रेम करने का अधिकार क्यों नहीं है? मैंने बल्कि पूरे परिवार ने जब आपके प्रेम को स्वीकार किया तो आप समर के प्रेम को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते? और रही बात नंदिनी की, तो वो बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की है और मुझे वो पहले दिन से पसंद है। अनुपमा, तुम चाहे जो भी कह लो, मुझे उस लड़की से और इस रिश्ते से, दोनों से प्रॉब्लम है। इसलिए समर और नंदिनी को अलग होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? समर नंदिनी से प्यार करता है, काव्या की भांजी से नहीं। लेकिन वो काव्या की भांजी है और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। इसलिए मेरा फैसला नहीं बदलेगा। तो मेरा भी फैसला नहीं बदलेगा। मेरे बेटे का पहला प्यार अधूरा नहीं रहेगा। मम्मी, I'm sorry। मम्मी, मैं तो सिर्फ नंदिनी को प्रपोज कर रहा था और कुछ नहीं। हमने कुछ गलत नहीं किया मम्मी। और नंदिनी की तो कोई गलती भी नहीं थी और मिस्टर शाह ने उसे कितना कुछ सुनाती है। पता नहीं बेचारे का क्या हाल हो रहा होगा। हमेशा मेरा प्यार क्यों अधूरा रह जाता है? हमेशा मेरे हिस्से में क्यों दर्द लिखे रहते हैं? अब तक सब सही था। जैसे ही मैंने समर को अपने दिल की बात कह दी, सब बिगड़ गया। ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं हो सकता। I can't take it। I can't take it। ये पेन, ये सफरिंग, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इस लड़के को भी यही लड़की मिली थी पूरी दुनिया में इश्क लड़ाने के लिए। क्यों ये माँ बेटा चीजों को और कॉम्प्लिकेट करने में तुले हुए हैं? इतनी मुश्किल से चीजें सेटल हो रही थी पर ये माँ बेटा उन्हें बिगाड़ने पे उतरा है। समर तो बच्चा है, बेवकूफ है, पर अनुपमा वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती? समर या उसकी माँ को समझा के कोई फायदा नहीं। मुझे नंदिनी से बात करनी होगी। I can't take this anymore। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। I can't। बिना किसी को बताए अकेली सर झुका के जा रही थी हो? पाप करने पे सर झुकता है, प्यार करने पे नहीं। I'm sorry। मैं आपको और समर को कोई प्रॉब्लम में नहीं देख सकती और ना ये पेन सह सकती हूँ। हमारे प्यार पर सवाल उठ रहे हैं आंटी, मुझ पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं तो जवाब देने बेटा। भाग क्यों रही है? भागने से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती हो। अंकल मुझे पसंद नहीं करते आंटी, और वो मेरा नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। मैं क्या इतनी बुरी हूँ आंटी? जरा भी नहीं, तू जरा भी बुरी नहीं है।
मेरी नंदू तो दुनिया में सबसे बेस्ट लड़की है। सच। तेरे अंकल तुझे पसंद नहीं करते क्योंकि वो तुझे जानते नहीं। जिस दिन जानने लगेंगे ना तो पसंद करने लगेंगे। मैं लिख के देती हूँ क्योंकि तू इतनी प्यारी है। सॉरी आंटी, हमारे वजह से इतना बड़ा तमाशा हो गया। ये सच है कि तमाशा हुआ, और ये तमाशा तुम दोनों की वजह से नहीं हुआ। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जब इंसान गलती करता है ना तो वो अपनी माँ से छुपाता है, और तुम दोनों ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, क्योंकि तुम्हारा मन जानता है कि प्यार गलत नहीं होता। प्यार तो दुनिया का सबसे गहरा रिश्ता होता है ना? जी आंटी, पर आपको तो पता है ना कि मेरी हम दोनों के लिए आप कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इधर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। अरे करते हो कि नहीं? तो फिर डर क्यों रहे हो? जब मन साफ है, माँ साथ है, तो फिर डर किस बात का? सुन, आज तेरे साथ जो कुछ भी हुआ, तुझे जो कुछ भी सुनना पड़ा, उसके लिए बहुत 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 सॉरी। आंटी आप क्यों सॉरी बोल रही है? मैं सॉरी, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए प्लीज। तू रोना बंद करेगी तो मैं सॉरी बोलना बंद करूंगी, समझी? जो लोग प्रेम को गलत समझते हैं ना, किसी को उन्हें जाके समझाना चाहिए कि ये वो देश है जहां पर कान्हा जी का नाम सिर्फ और सिर्फ राधा जी के साथ लिया जाता है। उन दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं था, और फिर भी जन्म जन्म के लिए उन दोनों का नाम साथ जुड़ गया, क्योंकि उन दोनों के बीच प्रेम था। प्रेम का रास्ता तो सीधे सीधे कान्हा जी के घर जाता है। प्रेम वो भाव है जिससे मन वृंदावन हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम हमारी संस्कृति के खिलाफ है। बोलो, उन बेचारों को तो ये तक नहीं पता कि प्रेम ही हमारी संस्कृति है। इसलिए तुम दोनों ये जरा भी मत सोचना कि तुम दोनों ने कुछ गलत किया है। पर एक बात अच्छी तरह से याद रखना, एकदम गांठ मार लेना, कि परिवार को छोड़कर प्यार नहीं हो सकता। जो गलती तोसो और किंचन ने की वो तुम दोनों मत करना। प्रेम तो पूरी उम्र का वादा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। उसे निभाने के लिए मजबूत कांधे चाहिए। जो जिंदगी में आगे जाने से रोके वो क्या प्यार है? बात तो तब है जब प्यार आगे बढ़ने की प्रेरणा बन जाए जिंदगी में। और तू तेरे पापा की चिंता मत करना, मैं उन्हें संभालूंगी। तुम लोग बस जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना, प्रॉमिस। और कभी भी हिम्मत मत हारना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरा प्यार अधूरा रह गया, पर मैं तुम्हारा प्यार अधूरा नहीं रहने दूंगी। अच्छा सुना, मैं तेरा इंतजार पार करती हूँ, और अगर इसने एक भी आंसू टपकाया ना तो इसके कान खींच लेना। चल हवे।
डर गया था, पर डोंट वरी, मम्मी है ना। मेरा फोन पिंकी प्रॉमिस किया, साथ निभाऊंगा हमेशा। मैं भी। I love you नंदिनी। I love you too समर। अब घर जाओ, वरना अंकल फिर आंटी पर नाराज हो जाएंगे। इतनी रात को ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? बंद करो उसे। जाओ। अच्छा हुआ मैं फोन उठाने आया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि इस घर के दरवाजे इतनी देर रात तक खुले रहते हैं। इस बारे में हम लोग कल सुबह बात करेंगे। कल सुबह? आज की रात लंबी है, कल का दिन भारी होगा, पर कान्हा जी है ना, सब संभालेंगे। जो होगा देखा जाएगा। चलो बे। नहीं है भाभी। अगर भूखा रहने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो पूरी दुनिया फास्ट कर रही होती। और अगर ये इडियट दिल ये लॉजिक समझता तो प्यार करने वालों की लाइफ इजी हो जाती। तो अपने इडियट दिल को बता दो कि मैंने अभी अभी वीडियो कॉल करके नंदिनी को जबरदस्ती खाना खिला दिया है। उसने खाना खा लिया? क्योंकि लड़कियां लड़कों से कई ज्यादा समझदार होती है। तो अब प्लीज चुपचाप बैठ के मेरे हाथ से खाना खा लीजिए मेरे क्यूट देवर जी। समर, डोंट वरी, मम्मी है ना, सब ठीक हो जाएगा। I hope so. ऐसे मुंह लटकाए मत बैठो समर, वरना लोग कहेंगे कि मेरा देवर रोतलू है। मुझे टीडीएस कटी हुई अधूरी स्माइल नहीं चाहिए, फुल ऑन चाहिए। ये लो, मुंह मीठा करो ताकि ये क्यूट सी स्माइल पर मिठास आ जाए। लो, ये हुई ना बात मेरे क्यूट से देवर जी। आप भी मुंह मीठा कर लीजिए भाभी, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी तो डांट पड़ी है। ओके, अब नो रोना धोना, ठीक है? मुझे ये बताओ कि तुमने नंदिनी को प्रपोज कैसे किया? हाँ भाभी, पूरा दिन प्लानिंग की। पता है, मैंने हार्ट शेप वाले डिशेस बनाए, ये मूड लाइटिंग से सेटअप किया, और आपको पता है नंदिनी मेरे लिए केक बनाकर लेकर आई थी। रियली? नंदिनी सुबह से जेलस फील कर रही थी और फाइनली उसने अपने दिल की बात कह दी। और मैंने उसके लिए बहुत अच्छा सा सरप्राइज रखा था स्वीटी के रूम में, वो पिंक ड्रेस। और जब तक वो रेडी हो रही थी मैंने फटाफट मिर्ची लाइट से डेकोरेशन कर दिया, और जैसे वो नीचे आई मैंने उसे प्रपोज कर दिया विद द रिंग। हाउ क्यूट समर। भाभी से अच्छा दोस्त कोई और हो ही नहीं सकता।
मेरा समर कितना खुशकिस्मत है जो उसे किंजल जैसी भाभी मिली। इस घर के दरवाजे इतनी देर रात तक खुले रहते हैं, इस बारे में हम लोग कल सुबह बात करेंगे। बाकी की लड़ाई कल। हिम्मत न खाना चाहिए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।